आप सभी का यूट्यूब के तेजस क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें गणित का अध्याय 2 यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला वीडियो में बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त किए थे, आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न। इससे पहले अगर जो नए चैनल पर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि समय समय पर जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उनको वीडियो की ये जो है आपका सूचना प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये जो है आपका किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ क्रमशः ये नीचे दिया गया है, जो कि हम इस पे पहले से ही बना चुके हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये जो है आपका इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में आकृति ये दी गई है, जिसका ग्राफ ये वाला है। ग्राफ जो है ये है। इसमें पूछा जा रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या जो होता है, ग्राफ जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है आपका x अक्ष आखिर इसमें कौन होता है और y अक्ष कौन होता है। तो देखिए समझते हैं x अक्ष। तो क्षैतिज रेखा यानी कि पृथ्वी तल के समानांतर, तो पृथ्वी तल के समानांतर यानी कि क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं x अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि सीधी ये जो है आपका लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। तो देखिए हम लोग को देखना है कि ये जो क्षैतिज रेखा है, ग्राफ इस क्षैतिज रेखा को अगर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ग्राफ हमारा ये जो है आपका या ये वाला है। तो ग्राफ जो है x अक्ष यानी कि इस क्षैतिज रेखा को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो ये जो है आपका इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ये जो है x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा। अब इसी तरह से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, इस आकृति में देखते हैं हमारा ग्राफ। तो ग्राफ ये है, देखिए ग्राफ जो है x अक्ष यानी कि ये वाला हमारा x अक्ष है। तो इस x अक्ष को ग्राफ जो है देखते हैं कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि तो इसलिए ये जो है आपका शून्यकों की संख्या इसमें होगा, शून्यकों की संख्या इसमें होगा 1, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें ग्राफ हमारा ये वाला है। अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ जो है x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें देखिए ग्राफ जो है इस x अक्ष को यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर दूसरा बिंदु और यहाँ पर तीसरा बिंदु, यानी कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए इस ग्राफ में ये जो है आपका शून्यकों की संख्या जो होगा, यानी कि ये जो है आपका इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। शून्यकों की संख्या इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ जो है ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। शून्यकों की संख्या इसलिए 3 होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है, इसमें देखते हैं ग्राफ हमारा।
तो ग्राफ जो है ये वाला है। तो देखिए ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को देखते हैं कि कितनी ये जो है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स अक्ष के 2 बिंदुओं पर ये ग्राफ जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए ये जो है आपका शून्यकों की संख्या कितनी होगा, तो शून्यकों की संख्या होगा, शून्यकों की संख्या 2। तो इसमें ये जो है आपका शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 2, क्योंकि ये जो है आपका ग्राफ 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां है, ये जो है आपका आकृति दी गई है और ग्राफ हमारा ये वाला है। तो इसमें देखिए तो ग्राफ ये जो है आपका एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये जो है आपका बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगा। तो देखते हैं, देखिए ये जो है ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि ग्राफ हमारा जो है एक्स अक्ष को 4 ये जो है आपका अलग अलग बिंदुओं पर क्रमशः प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगा, शून्यकों की संख्या 4। तो इसमें ये जो है आपका शून्यकों की संख्या होगा 4। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम देखते हैं ग्राफ हमारा ये वाला है। तो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, इसमें ध्यान देना है। तो देखिए एक एक्स अक्ष के बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर ग्राफ क्रमशः प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो शून्यकों की संख्या 3 है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस तरह से ये जो है आपका प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न समाप्त हुए।